बताएंगे शर्मा जी कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था जिसमें पुलिस को इतनी सारी बैरिकेडिंग लगानी पड़ी, आप लोगों का मुकाबला करना? ये तो हमारी एक यास्मीन बानो बहन है, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास को लेकर मिट्टी तेल डालकर आत्महत्या की। दूसरे हमारे महादेव जिनकी जान गई है, उन्होंने जहर की बात रोकूंगा। मैं यहीं पर आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि हर एक आम जनता, हर एक व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा और मकान कितना महत्वपूर्ण है? ललिता यादव। क्या ऐसा मामला हुआ था कि आपको आज भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ ग्राउंड जीरो के नगर निगम क्षेत्र में आना पड़ा? के द्वारा प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन भरा गया। अब आवेदन भरने के बाद नगर निगम में सैकड़ों चक्करें भी। मैं गगनाई छू, वार्ड नंबर 45 से पार्षद हूँ। ये जो प्रार्थी आए हुए हैं, ये आप ही के वार्ड से हैं? हाँ, हमारा समर्थन उनके साथ है जो ऐसी क्रियाक्रम कृत्य कर रहे हैं नगर निगम द्वारा, वो सब प्रार्थी। क्या लगता है आपको कि अब इस नन्हे से बच्चे के सर से पिता का हाथ उठ चुका है, तो क्या लगता है कि निगम उसका कोई जवाबदार लेगी? हमको भी चैलेंज है, अगर होश में मत आए हम होश। रोटी, कपड़ा और मकान, जी हाँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये हर एक व्यक्ति की जरूरत की चीजें हैं। जो रोटी, कपड़ा और मकान, जिस विषय में मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं भी राजनांदगांव जिले के नगर निगम क्षेत्र में यानी कि नगर निगम के सामने ही खड़ा हूँ और मेरे साथ बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता, बड़े एक नेताजी भी खड़े हुए जो इस प्रोटेस्ट को संभाल रहे थे, प्रोटेस्ट में आए हुए थे। आगे इनसे बात करते हैं आखिरकार इनका यहाँ पर उपस्थिति क्यों हुई, क्यों आना हुआ, क्यों बीजेपी के तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए थे। जी बताएंगे शर्मा जी कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था जिसमें पुलिस को इतनी सारी बैरिकेडिंग लगानी पड़ी, आप लोगों का मुकाबला करना उनको भारी पड़ जा रहा था? देखिए, राजनांदगांव नगर निगम में प्रधानमंत्री आवास को लेकर यह दूसरी बड़ी घटना है। दो जाने इस आवास को लेकर चली गई है। पहले तो हमारी एक यास्मीन बानो बहन है, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास को लेकर मिट्टी तेल डालकर आत्महत्या की। दूसरे हमारे महादेव जिनकी जान गई है, उन्होंने जहर खाया। ये प्रशासन की, निगम प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है। और जिस तरीके से निगम प्रशासन अपने आप को दोष मुक्त करार दे रहा है, पहले आप इसकी सूक्ष्मता से जांच कर लीजिए और उसके बाद कौन दोषी है और कौन नहीं दोषी है वो सबके सामने आ जाएगा। आज हम लोग उनकी श्रीमती जी के साथ, उनके परिवार वालों के साथ और भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष के साथ में पूरे पार्षद दल और सारे बड़े हमारे कार्यकर्ता आज नगर निगम में पहुंचे थे। उनके उस अधिकार की लड़ाई के लिए जो वास्तव में प्रधानमंत्री आवास, जो प्रधानमंत्री जी का एक सपना है और सारे देश के गरीबों को वो आवास मिले, और इसी विषय को लेकर ये दोनों जाने गई हैं और इनके हक और अधिकार के विषय को बातचीत करने के लिए आज हम लोग यहाँ पहुँचे थे। शर्मा जी, आपकी बात रोकूंगा। मैं यहीं पर आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि हर एक आम जनता, हर एक व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा और मकान कितना महत्व रखता है? देखिए, मनुष्य के जीवन के लिए रोटी, कपड़ा, मकान बहुत आवश्यक है। और आज आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की जब 15 साल की सरकार रही है, हमारे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में हमने 15 साल सरकार चलाई। हमने सारे वर्ग को उनके जीवन के स्तर को सुधारने के लिए और हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया, और जिसका लाभ ये हो कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। आज 9 वर्ष से अधिक केंद्र की सरकार को हो रहे हैं और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनका भी लाभ देश को मिल रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा राज्य है जहां प्रधानमंत्री जी के योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो रहा है और जो उनके अधिकार जो पात्र हैं उनको उनका अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं हो रहा है। और इसीलिए प्रदेश में भूपेश बघेल जी के खिलाफ में की जो योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के लिए लागू किया है उसका लाभ छत्तीसगढ़ को भी प्राप्त हो, इन सारी विषयों को लेकर। और राजनांदगांव में भी आज हमने एक बड़ा प्रदर्शन किया है क्योंकि 2 जाने गई हैं प्रधानमंत्री आवास के विषय को लेकर। इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ स्पष्ट कि आप का जो क्षतिपूर्ति राशि जो है वो आप उसको दीजिए। दूसरा, उनकी श्रीमती जी को आप अपनी नगर निगम की संस्था में उनको कार्यरत रखिए, ये हमारी जो है बड़ी मांग है, ताकि उनके परिवार का जीवन यापन अच्छे से गुजर सके। और जो प्रधानमंत्री आवास आप रोक के बैठे हुए हैं, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि
कि प्रधानमंत्री जी ने तो राशि रिलीज कर दिया है, आप यहाँ पर अपनी नीयत को साफ रखते हुए प्रधानमंत्री आवास जिन गरीबों का अधिकार है, उनका हक है, आप उसको देवें। चलिए, ये तो अभी हम बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नीलू शर्मा जी से। मैं अभी आपको उस जगह पर ले जाने वाला हूँ और उनसे बात करवाने वाला हूँ जो पीड़िता है, जो अपने परिवार को लेकर के और अपने सारे मोहल्ले वासियों को लेकर के एकत्रित हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने इनका समर्थन भी किया था, सपोर्ट भी किया था। जी, आपका नाम बताइए। ललिता यादव। क्या ऐसा मामला हुआ था कि आपको आज भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ ग्राउंड जीरो के नगर निगम क्षेत्र में आना पड़ा? देखिए, अभी मैं आपको बता दूं कि इनका जो दुख और दर्द है, जो तकलीफ है, वो केवल इनकी अंतरात्मा ही समझ सकती है और जो इनको समर्थन करते हैं वो समझ पा रही है। लेकिन मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनका एक परिवार था, अच्छा खासा जीवन यापन कर रहा था। इनके पति थे, तो इनके पति जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन भरा गया। अब आवेदन भरने के बाद नगर निगम में सैकड़ों चक्करे भी काटे। चक्कर काटने के बाद सुनाई में आता है कि कोई अधिकारी है जो पैसे वगैरह की मांग करते हैं। हाँ, मांग करते थे। ऐसे कुछ नाम सामने आ रहा है कि कौन अधिकारी है? नाम तो कुछ तिवारी करके बताए थे। और कितने पैसे की डिमांड करते हैं? 50,000। 50,000 रुपए। हाँ, हाँ। 50,000 रुपए की डिमांड करते हैं और डिमांड करने के बाद जब प्रार्थी जो है वो परेशान हो जाता है, वो अपने परेशानियों को कहाँ बताए यह सोच करके वो जहर खा लेता है और जहर खाने के बाद अपने आत्म को, अपने जीवन को छोड़ के इस दुनिया से निकल जाता है। अभी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक और पार्षद भी खड़े हुए हैं, उनसे बात करूंगा। जी, आपका नाम बताइए। मैं गगनाइच हूँ, वार्ड नंबर 45 से पार्षद हूँ। ये जो प्रार्थी आए हुए हैं, ये आप ही के वार्ड से हैं? हाँ, मेरी वार्ड से लगे हुए हैं और मेरे से लगातार जुड़े हुए व्यक्ति। इनका क्या घटना हुआ था जिसको लेकर के आज आपकी पूरी पार्टी, पूरा पार्टी दल और यहाँ जो वार्ड वासी हैं वो भी और प्रार्थी खुद समक्ष खड़े हुए हैं? घटना तो इतनी बड़ी थी, उसका मैं आपको बयान करा नहीं सकता क्योंकि पीड़िता ही समझ सकते हैं। उनके घर का छत्र छाया चले गया। मैं उस दुख के कड़ी में उनके साथ एम्स में गया। एम्स में इनकी बॉडी ने लेके अंतिम संस्कार तक हम लोग भिलाई में कराए। फिर ये पीड़िता रोते रहे, इनके पास पैसा नहीं था, इनको हर चीज में तकलीफ हो रही है, पर दोषी अधिकारी, जवाबदार नगर निगम एक बार भी इनके पास आके झांका नहीं। ये बहुत बड़ी विनम्रता है जो आज जिस क्षेत्र के कारण, जिस कार्य के कारण जिनका आत्महत्या हो गई है, निधन हो गया है, पर निगम बेहोश है। जवाबदार नेता, जवाबदार अधिकारी एक बार झांकने तक नहीं आए। छोटे छोटे आपके भारतीय जनता पार्टी से पूर्ण रूप से समर्थन है इनका? हमारा समर्थन उनके साथ है जो ऐसी क्रियाक्रम कृत्य कर रहे हैं नगर निगम द्वारा, वो सब प्रार्थियों के साथ है। हमारा जो बहन हमारी लखोली वाली खत्म हुई थी, उनके साथ भी है, और भी जो भी होंगे हम उनके साथ उनकी लड़ाई आखिरी तक लड़ेंगे। तो क्या लगता है आपको कि अब इस नन्हे से बच्चे के सर से पिता का हाथ उठ चुका है, तो क्या लगता है कि निगम होश में आएगी, निगम अपना उसका कोई जवाब कर लेगी? हमको भी चैलेंज है, अगर होश में मत आए हम होश दिला देंगे। हम इतने ऊर्जावान है, हमारे साथ पूरे क्षेत्रवासी है। बच्चे के हित के लिए, पीड़िता के हित के लिए हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, पीछे कहीं नहीं हटेंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है कि किसी के सर से पिता का साया उठ जाना, एक पत्नी के सर से उसका हाथ छूट जाना। अब क्या होगा उनकी जिंदगी का, आगे उनकी लाइफ क्या करेगी, कैसे इन लोग अपने जीवन को यापन करेंगे, आगे मैं आपको वो भी चीज दिखाने वाला हूं जो आज नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम के बाहर ही बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो प्रदर्शन हुआ है, जिस प्रकार बैरिकेड को तोड़े गए हैं और तोड़ने के बाद अंदर चैम्बर तक के गए। चैम्बर में जाने के बाद पुलिस के द्वारा इनको रोका भी गया है। रोकने के बाद इन्होंने अपनी जो मांगे हैं उनका ज्ञापन भी दिया है। ये सारी वीडियो मैं आपको फुटेज के माध्यम से दिखाता हूँ। महादेव यादव को न्याय देना होगा, महादेव यादव को न्याय देना होगा। मुर्दाबाद, भूपेश बघेल मुर्दाबाद, भूपेश बघेल मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की जय, माता की धन्यवाद। आज बहुत दुख की बात है कि आज हम हमारे बीच, हमारे ही शहर के
एक प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि आज शासन प्रशासन के लिए हमारे गरीब परिवार के लिए, जिसका हर एक गरीब परिवार का सपना होता है कि मेरा एक घर हो, मेरे सब अच्छे से परिवार उसमें व्यवस्थित रहे, धन जन भाई होने चाहिए। हो गया, चर्चा करेंगे। आज मैं सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। गरीबों को आवाज देना होगा, देना होगा, देना होगा। भ्रष्टाचार नहीं मुर्दाबाद। भूपेश बघेल हाय 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 हाय। भूपेश बघेल हाय 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 हाय। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राज बदल दो, राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। गली गली में डबरा है, गली गली में डबरा है। नारे लगाए, आगे वाले भी नारे लगाए। निगम प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भूपेश बघेल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और हंस जाओ। प्रधानमंत्री आवाज देना होगा, प्रधानमंत्री आवाज देना होगा, देना होगा, देना होगा।
मुर्दाबाद मुर्दाबाद भूपेश बघेल मुर्दाबाद 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 आवाज के दलालों को जूता मारो सालों को एक बार पकड़ इसको ये लोग पत्थर में चलो पत्थर में यहाँ से चढ़े ऊपर बांधेंगे क्या? हाँ यहाँ से ये वहाँ पे बांधेंगे ना वहाँ पे एक बार मजबूत बात करो सपोर्ट नहीं मिल रहा है खाने में झंडा लगा है तू झंडा लगा रहा है झंडा लगा है खोलना इसको देखो ना मैं भी अंदर जाना चाहती हूँ। जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद 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 निगम का पैसा नहीं आ रहा था और बार बार मेरे पति निगम का चक्कर काट रहे थे और क्या बोलते हैं कोई इंजीनियर था मतलब पैसा मांग रहे थे निगम वाले बार बार उसको तंग कर रहे थे। वो मेरे को इतना ही बताए हैं कि निगम से पैसा मांग रहे हैं और पैसा नहीं कर्ज बहुत हो गए थे और इसीलिए उन्होंने सुसाइड किए हैं।
कितने पैसे की डिमांड हो रही थी और कौन अधिकारी मांग रहा था? अब अधिकारी का नाम तो नहीं पता मेरे को। कितने पैसे की डिमांड? मेरे को इतना बताए थे कि पैसा मांग रहे हैं, कितना पैसा मांग रहे हैं उसको मेरे को पता नहीं। आज बच्ची ने अपने सर से पिता का हाथ छूट गए। मेरे पति एक ही कमाने वाले थे और मेरे दो छोटे बच्चे हैं। मेरे बच्चे लोग को हर चीज पूर्ति करते थे वो। आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? उसके भविष्य के लिए राशि पूर्ति चाहिए और मेरे को नौकरी चाहिए और दोषियों के ऊपर क्या और कार्रवाई? दोषी को भी कार्रवाई करना चाहिए। महादेव यादव की जो सुसाइड किया था जहर खा के, निगम प्रशासन लगातार इसमें गौर लापरवाही की है। प्रधानमंत्री आवास का हितग्राही था, उसको समय पे किस्त नहीं मिली और लोगों से उधारी उनकी बढ़ गई थी, वो सहन नहीं कर पाया, उसने जहर खा के आत्महत्या का प्रयास किया। लगातार 15-20 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट था, परसों उनका देहांत हुआ। नगर निगम प्रशासन की इतनी घोर लापरवाही है। आज प्रशासन ने सवेरा संकेत में समाचार विज्ञप्ति छापी है कि हमने रेगुलर किस्त दी है। ये कोई रेगुलर किस्त नहीं दी है। ये जब संज्ञान में विषय आया तब इसमें कागजों में भी छेड़छाड़ की गई है। नगर निगम प्रशासन ने, उच्च अधिकारियों ने भी इसमें साथ में छेड़छाड़ किया है। उनकी पूरी जांच होनी चाहिए और जो यादव जी का देहांत हुआ उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको मुआवजा मिलना चाहिए, उस परिवार को सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए। और जो अधिकारी इसमें जो लापरवाही किए हैं, कमीशन खोरी का पूरा खेल नगर निगम में चल रहा है। जब तक चेक तब तक हितग्राहियों का नहीं आता, जब तक कमीशन नहीं पहुंचता। यही लापरवाही इसमें भी उजागर हुई है, तो बेचारा कमीशन कहाँ से देता? कितने की मांग कर रहे हैं मुआवजे की? मुआवजा तो भूपेश बघेल 50-50 लाख रुपया दूसरे प्रदेश में जाके मुआवजा देता है, तो छत्तीसगढ़ की जनता का विषय है और उनके प्रशासन द्वारा घोर लापरवाही की गई है। 50 लाख रुपए मुआवजा माधव अपना यादव परिवार को मिलना चाहिए। क्यों हमने आंदोलन किया, उसके बारे में किसने किया? आंदोलन रूप में होता है, बड़ा छोटा आंदोलन के रूप होता है। हमने उसके लिए भी मांग की थी 50 लाख की, लेकिन भूपेश बघेल सर सोई हुई है, वो घमंड में चल रही है कि मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, शासन बना लूंगा। लेकिन जनता जानती है, जवाब देगी 2023 में। दूध का दूध और पानी पानी हो जाएगा और भूपेश बघेल और निगम प्रशासन को भी मालूम पड़ेगा जनता कहाँ से जवाब देती है। वो सब आने वाले समय में सब दिखेगा। हमारी मांग है महादेव यादव को न्याय मिले। लगातार निगम में निरंतर आप सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि ऐसी घटनाएं हो रही है, पर निगम कहीं से जवाबदारी नहीं निभाता है, कहीं से एक अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं करता है, ना कोई जांच होती है। ये क्या तरीका हुआ? आज पीड़िता हमारे साथ है, उसका घर का छत्र छाया छूट गया है, उसका घर में रहने की जगह नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, अंतिम संस्कार के लिए भी इनके पास पैसा नहीं था। इस दुख के घड़ी में निगम के एक भी जवाबदार कर्मचारी अधिकारी नहीं गए। ये बड़ी विडंबना है मेरे लिए। आगे क्या मांग है और क्या लगता है आपको कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मांग पूरी की जाएगी? हमारी मांग ये है कि दोषियों के ऊपर संदीप तिवारी है, उनके ऊपर FIR दर्ज हो और पीड़िता को कहीं ना कहीं निगम में स्थान दिया जाए। जो भी निगम की प्रावधान है उसके अंतर्गत में इनको जगह दी जाए और क्षतिपूर्ति राशि दी जाए। गगन आइज, वार्ड नंबर 45 पार्षद।